किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा कहना शोभायमान नहीं, हम तो सामाजिक बात कहें। राकेश जी का अपना संगठन है, ये सर्वविदित है कि वे किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके संगठन की खूबी है, किसान के साथ जहाँ भी जाति होती है वो बिना जाति धर्म और बिना किसी क्षेत्र के विभेद के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सब बात की जिनका जानी माली नुकसान हो उनको सांत्वना देने का काम करते हैं। चर्चा में तो सारी बात करनी चाहिए थी, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की उसकी, ये खेद का विषय है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी, जैसा उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पुलिस पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा कि मैं यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं, 7 दरोगाओं को उनके हाथ पैर तुड़वाकर और उनको गड्ढे में फिकवाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद हरिंदर मलिक जी हैं। सर, जिस तरीके का संजय निषाद ने बयान दिया पुलिस वालों पर, विवादित बयान, उससे कैसे देखते हैं आप? बयान अमर्यादित है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और संवैधानिक बात तो ये कि नहीं देना चाहिए था। एक तरह से वो अपराध की स्वीकारोक्ति भी कर रहे हैं। चाहे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो, उन्हें अधिकार नहीं कि चपरासी के हाथ पांव तोड़ने का। चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को अधिकार नहीं गांव पंचायत के मेंबर के हाथ पैर तोड़ने का। हिंदुस्तान में किसी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। क्या या तो उनकी अस्वीकारोक्ति है या धमकी है, कुछ बढ़ा लेंगे भाजपा से। अपना लाइजन का काम भी है, जो ये एक तरह से है। लाइजन माने मेरा मतलब ये है कि वो कुछ अपना विभाग में कोई हस्तक्षेप सरकार करती होगी तो उसे दूर करेंगे। लेकिन अभी तक कोई आलोचना भी नहीं की गई सरकार की तरफ से। कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में। अभी तो सरकार जाने, उसमें हम क्या कह सकते हैं। परंतु किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा कहना शोभायमान नहीं, हम तो सामाजिक बात कह रहे हैं। उन्होंने एक संदर्भ में कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पर फर्जी केस किए गए हैं, उस संदर्भ में ये बात वो कह रहे थे। वो संदर्भ क्या है ये तो मुझे नहीं जानकारी। कार्यकर्ताओं की हिमायत तो सब राजनीतिक आदमी करते हैं, उन्हें करनी चाहिए, पर उन्हें उस हिसाब से संयमित भाषण देना चाहिए। ऐसा नहीं। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि 1 साल से लगातार शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे होते अपनी मांगों को लेकर। बीती रात पंजाब सरकार ने वहां से उनको हटा दिया है, तंबू भी हटा दिए वहां से। और उनके जो 2 बड़े लीडर थे, सरवेंद्र सिंह पंढेर और दूसरे जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनको भी हिरासत में ले लिया था। कैसे देखते हैं सर ये पूरा? देखिए, वो 1 साल से वहाँ बैठे थे। मैं खुद किसान नेता डल्लेवाल जी से मिलने गया था, पंढेर साहब भी मुझे मिले थे। हमारे साथी हैं पुष्पेंद्र चौधरी, उनके साथ में गया था। 1 साल से वो शांतिपूर्वक बैठे थे। तब पंजाब सरकार कहाँ थी? जिस तरीके से हटाया गया वो निंदनीय है और निंदा के योग्य है। वो हटाना था, बातचीत करते पंजाब सरकार भी सम्मिलित होती केंद्र सरकार से जो वार्ता चल रही थी उसमें, और बातचीत करके जो लंबा समय देने का एक स्लोपाइजन का काम सरकारें करती है किसानों को, वो ना करके समस्या का समाधान करते तो उसको अच्छा रहता। ये गलत है, अलोकतांत्रिक। लेकिन वहाँ की सरकार ये कह रही है कि सड़कें बंद थी काफ़ी समय से, इसकी वजह से विकास में बाधा पड़ रहा था। ये कल ही बंद हुई थी, पहले क्यों नहीं प्रयास किया सरकार ने? पहले प्रयास करना चाहता। देखिए, लोकतंत्र में लाठी कोई तंत्र नहीं होता, वो बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए था। ये लठतंत्र ठीक नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि जो सबसे ज़्यादा संविधान की बात करते थे आदरणीय केजरीवाल जी, उनकी पार्टी ने ऐसा कुकृत्य किया है, ये और भी ज़्यादा शर्मिंदा होने लायक है। सर, राकेश टिकैत जी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा तानाशाही रवैया है ये सरकार का, और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कल देंगे और करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे डीएम को। आप भी क्या शामिल होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के किसान परिवार से आते हैं। मैं आपको बताऊं, राकेश जी का अपना संगठन है,
ये सर्वविदित है कि वे किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके संगठन की खूबी है, किसान के साथ जहाँ भी ज्यादती होती है वो बिना जाति धर्म और बिना किसी क्षेत्र के विभेद के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने इनके इस पर ऐतराज़ किया, ये अप्रिशिएबल है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और जहाँ तक उन्होंने निंदा की बात आपने कही, तो वो व्यक्ति बताओ सामाजिक जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो जो इसकी प्रशंसा करेगा पुलिस के इस करत की। मैं तो करत नहीं, इसको कुकरत कहता हूँ। सर एक सवाल और है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर महाकुंभ को लेकर बयान दिया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री देश के नेता होते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो अपेक्षा की जाती है कि वो सब बातों का चित्रण करेंगे पार्लियामेंट में। हम लोगों को अपेक्षा थी कि पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे हैं तो उन लोगों की भी चर्चा करेंगे जो स्वर्ग सिधार की, उनकी भी चर्चा करेंगे जो खोए हुए हैं, या उनकी अजीब स्थिति, उनके परिवार के लोगों को यही पता नहीं कि तेरा आदमी जिंदा या मुर्दा है, वो कब आएगा। सब बात की जिनका जानी माली नुकसान हुआ उनको सांत्वना देने का काम करते हैं। चर्चा में तो सारी बात करनी चाहिए थी, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की उसकी, ये खेद का विषय है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी जैसा उन्होंने कहा, और करना चाहिए था। हालांकि हम लोगों को तो आशा भी नहीं थी कि उनके साथ रहेंगे। कुंभ के में जो शहीद हुए लोग, जो जिनकी जान चली गई, उनमें से गई तो बताते हैं कि जान ज़्यादा की गई है पर कम लोग रहे हैं। कम लोगों को ऐसा हुआ कि पैसे तो मिल गए। यहाँ बड़ौत में, उत्तर प्रदेश के बड़ौत में जैन समाज के लोग इसी प्रकार के हाथ से मर गए, तो उन्हें तो एक पैसा भी नहीं दिया। क्योंकि जैन समाज की वोट कम थी, हिंदू समाज की वोट ज़्यादा है, तो ये तो हर काम में आपदा में अवसर देखते हैं। और उनकी जैन समाज की मीटिंग, वो मदद समाजवादी पार्टी ने की, हम लोगों ने उनकी मदद की। मैं खुद चेक देने गया था, और इसलिए कि क्या शायद सरकार अब तो इनकी मदद करेगी, पर दुर्भाग्य सरकार ने अब भी मदद नहीं की। सर नागपुर में जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हुए, ऐसे में सरकार लगातार ये कह रही है कि वहाँ की पूर्व नियोजित, ये पूरी जो हिंसा है पूर्व नियोजित थी। ऐसे में आरएसएस ने भी अब निंदा कर दी है इस पूरी। पिछले 7 साल से सरकार महाराष्ट्र में इनकी है। अब इनकी सरकार में नियोजन किसने कर लिया? देखिए, ये दंगे इसलिए कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सही कहा उन्होंने, पूर्व नियोजित है, पर नियोजक तो यही है। लेकिन वो सीधा विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो किस पर? अच्छा भाई एक बात बताओ, चोर कभी ये कहा गया कि मैं चोरी करके लाया? वो राज इनका, गढ़ इनका नागपुर, बोलेगा कौन वहाँ? दूसरी स्थिति यह है, देखिए सरकार हर मोर्चे में फेल है। नौजवान को रोजगार नहीं दे पाई, मजदूर को रोजगार नहीं दे पाए, दुकानदार को सुरक्षा नहीं दे पाई। आप क्या, छोटा दुकानदार बर्बाद हो रहा है जो इनका सबसे बड़ा वोट बैंक था। मॉल कल्चर आ गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, छोटा दुकानदार खत्म है, किसान खत्म है, छात्रों के हाथ से किताब छीन रहे हैं, फीस की इतनी बढ़ोतरी कर दी इन्होंने सरमाएदारों के स्कूलों को लाभ पहुँचाने के लिए कि गरीब अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसी स्थिति में ध्यान एक तरह से बदलने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान दिया करते हैं। कभी कुछ करा देते हैं, कभी कुछ करा दे, अब ये करवा दिया। लेकिन हो सके निषाद साहब भी इसी तरह बयान दे रहे हों कि लोग तेरे के वो लगेंगे, फिर कुछ निषाद उनकी आलोचना करेंगे, तो इस तरह भी होता है मामला। जी ठीक है सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।